नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो चल रही थी उसका पटाक्षेप हो गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे जो महत्वपूर्ण नाम हैं उनके नाम भी अनाउंस हो गए, शपथ की बात भी हो गई। हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि हम महाराष्ट्र में जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की शुरुआत, जो दोस्ती की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर के और उसके अलग होने तक के सफ़र की बात आप तक पहुंचाएंगे। संक्षेप में ये सारी चीज़, जो संक्षेप में ये घटनाएं कब से शुरू हुई और कहां तक पहुंची, ये बात हमने आप तक पहुंचाने की बात कही थी। इसी क्रम में हम आपको शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दोस्ती की शुरुआत से आज तक की घटना एक एक कर बताते चलते हैं। शिवसेना की जो नींव पड़ी थी वो 19 जून 1966 को शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे जो थे, बाल ठाकरे जो एक कार्टूनिस्ट थे, वो उस समय उन्होंने स्थानीय लोगों की आवाज़ बन करके और इसका गठन किया। उन्होंने शिवाजी पार्क में वहाँ के लोगों को इनवाइट किया। उनको खुद ही ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने लगभग 50,000 लोगों के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया था, लेकिन जब वहाँ पे लोग आए तो उनकी संख्या करीब 2 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। बहरहाल वहाँ से शिवसेना की नींव पड़ी, जो मराठी मानुस और हिंदुत्व की प्रबल पक्षधर रही। मराठी मानुस जो स्थानीय मुद्दे थे उनको लेकर के शिवसेना की शुरुआत हुई। बाद में जब उसको उतना समर्थन नहीं मिला जितना उसने सोचा था, तो फिर शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को अपना लिया, जिसके साथ वो आज तक कायम है। जो सियासी सफ़र है, शिवसेना के सियासी सफ़र की शुरुआत 1971 में, यानी अपने बनने के 5 साल के बाद हुई थी। उस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ हुई थी। उस समय जब कांग्रेस में बंटवारा हो चुका था, कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी के साथ और जो कांग्रेस ओ थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जो 2 धड़े बन चुके थे, तो उसमें शिवसेना कांग्रेस ओ के साथ मिलकर के 1971 का पहला चुनाव लड़ी। उसने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, हालांकि सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था, कोई भी सीट वो जीत नहीं पाई थी। इसके बाद 1980 में उसको 1 सीट पर सफलता मिली। फिर एक एक करके लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना पहले कांग्रेस के साथ उसने पार्टिसिपेट किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के ये चुनाव लड़ती रही। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लागू किया, तब बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया। इसके बाद इमरजेंसी का दौर जब ख़त्म हुआ 1977 में, जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन किया। 1980 के लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन किया। हालांकि इस चुनाव में शिवसेना ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, शिवसेना चुनाव नहीं लड़ी थी। पर 1984 के आते आते कांग्रेस और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ चुकी थीं। तब शिवसेना का लगाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी जिसकी नींव 6 अप्रैल 1980 को पड़ी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को और पुराना बताया जाता है, कहा जाता है कि 1991 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और जनसंघ ही आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी बना था। वो एक अलग कहानी है कि जनसंघ बना, फिर उसके बाद इमरजेंसी का दौर आया, फिर जनसंघ खत्म हुआ, फिर उसके बाद तमाम दलों के साथ मर्ज हुआ, फिर उसके बाद जब विचारधाराओं की लड़ाई हुई और फिर तब भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी। ये बात आपको सियासी किस्से में हम इसका एक संक्षेप बता चुके हैं और फिर कभी विस्तार से बताएंगे। कहा यह जाता है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो साथ था उसके सूत्रधार थे प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन उस समय भारतीय जनता पार्टी के सचिव हुआ करते थे। साथ ही साथ प्रमोद महाजन बाला साहब के भी बेहद करीब माने जाते थे। बाला साहब से उनकी घनिष्ठता थी, इसी नाते वो उनको एक मंच पर लाने में कामयाब रहे। एक मंच पर लाने का एक आधार ये भी था कि दोनों की जो विचारधारा है, दोनों दलों की, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी वो एक ही थी। दोनों की एक आइडियोलॉजी थी,
दोनों हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू धर्म की बात करते थे, इसलिए इनका साथ आना आसान हो गया और ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। 1984 में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वहाँ पे शिवसैनिक चुनाव लड़े, शिवसेना के नेता, पर हालांकि वो चुनाव उसमें जीत नहीं मिल पाई थी। 1989 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और साथ ही साथ देश में लोकसभा के चुनाव हुए, तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक साथ मिल करके लोकसभा और महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव एक साथ मिल करके इन्होंने लड़ा। यानी 1989 का साल जो था वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को एक मंच पर लाने वाला के गिना जाता है। तब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जो है उसकी गिनती की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का जो गठबंधन हुआ उसमें यह तय हुआ था कि लोकसभा में हमेशा महाराष्ट्र की जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 48 सीटें हैं वहाँ पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जब विधानसभा के चुनाव होंगे महाराष्ट्र के, तो उसमें हमेशा शिवसेना ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यही फॉर्मूला 2014 तक चलता आया था। साथ ही साथ उसमें यह भी तय हुआ था कि जिस पार्टी के पास सीटें ज़्यादा आएंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। जिस पार्टी के पास, अगर गठबंधन विपक्ष में बैठता है तो जिस पार्टी के पास सीटें ज़्यादा होंगी वो नेता प्रतिपक्ष भी जो है उसी पार्टी का बनेगा। इसी फॉर्मूले पर यह गठबंधन चलता रहा। 1995 का जब चुनाव आया तो उसमें हालांकि 1990 में 183 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी, तब 52 सीटें उसको हासिल हुई थी। 1995 में 171 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें 73 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी। ये शिवसेना की अधिकतम जीत है महाराष्ट्र में। 1995 में चूंकि राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ था, उस समय मुद्दा पूरे देश में चल रहा था, हिंदुत्व की बात पूरे देश में चल रही थी, इसलिए शिवसेना को समर्थन भरपूर मिला। साथ ही साथ उस साल भारतीय जनता पार्टी को भी महाराष्ट्र में खूब फायदा हुआ था। एक तरफ जहां शिवसेना को उसमें अधिकतम 73 सीट मिले थे, वहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटें महाराष्ट्र में हासिल हुई थी। फिर इसके बाद जो चुनाव होते गए शिवसेना और इन पे फिर जो है सरकार, जब इसकी शिवसेना के पास सीटें ज़्यादा रहीं, शिवसेना के मुख्यमंत्री बने, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। यही नेता विपक्ष को लेकर के बातचीत हुई। साल 2009 में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र की विधानसभा में शिवसेना से ज़्यादा सीटें आईं। उस चुनाव में भाजपा को 46 सीटें मिली और शिवसेना को 45 सीटें मिली। इसके बाद फिर साल 2014 में इन दोनों दलों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही थी, नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री प्रायोजित किया जा रहा था। उस समय की बात है जब सीटों का जो बंटवारा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की जो शर्तें थी उसके विपरीत महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा सीटों की मांग की, जिसको लेकर के वो गठबंधन उस समय टूटा। दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव के बाद दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई और फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। पर 2019 में हालांकि उसके बाद फिर 2018 में, जनवरी 2018 में इन दोनों के बीच फिर से मतभेद हो गया, दोनों दल अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले ये दोनों एक साथ आ गए और विधानसभा चुनाव के पहले एक साथ आ गए और फिर इन दोनों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बारी आई तो आधे जो शर्त जो गठबंधन की शर्त थी, एक बार फिर उसका उल्लंघन हुआ और तब उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात कही गई, जिसको लेकर के दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ गई और दोनों दल एक दूसरे से अलग हो गए। फिर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई और उसके बाद के बाकी राजनीति का जो परिदृश्य है, जो आज तक का दृश्य है, वो हम आपको लगातार एक एक करके वीडियोज़ में अपने बताते रहे हैं। अब ये जो सियासी दुश्मनी और सियासी दोस्ती की बात थी, 30 साल से ज़्यादा का ये सफ़र ख़त्म होने 2019 के चुनाव के बाद ख़त्म हो गया था। जो अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जहां महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन में रहते हुए अधिकतम 73 सीटों तक पहुंची और फिर 2019 के चुनाव में 56 सीटों पर सिमट गई, वहीं
42 सीटों पे जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में अपने 106 विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में हैं। तो ये दोनों का सियासी सफर था। बीच में तमाम तरीके की बातें आई कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन एक दूसरे को सूट करते हैं। विचारधारा के हिसाब से ये बात सही भी मानी जानी चाहिए कि सूट करते हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं उनके साथ शिवसेना का विचार नहीं मिलता है, बावजूद इसके ये दोनों एक मंच पर रहे। शायद यही कारण रहा कि गठबंधन का जो ये हश्र हुआ वो यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि जो बागी विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी, जो उसका मूल विचारधारा जो उसकी है, वो खो चुकी है और उसको लेकर के वो आगे जनता के बीच में चुनाव में जाने में उनको दिक्कत आएगी, और इसी के नाते ये सारी बगावत हुई जो राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से निकल करके आ रहा है। बहरहाल ये दोनों के साथ और फिर साथ टूटने की बात थी। पूरा ये साथ कहाँ से शुरू हुआ था और अब इस साथ का क्या हश्र हो चुका है, ये अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हालांकि राजनीति, संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी रहती हैं। हो सकता है कि भविष्य में फिर से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ करके चुनाव में प्रतिभाग करें, पर ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।